एक दिन गिद्ध की पत्नी गिद्ध के पास आई और रोने लगी। गिद्ध ने पूछा, प्रिया क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? गिद्ध की पत्नी बोली, आज मेरी चिड़िया दोस्त मुझसे मिलने आई थी। उसकी दुख भरी कहानी से मेरी आंख भर आई। गिद्ध ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। गिद्ध की पत्नी बोली, स्वामी, मेरी चिड़िया दोस्त ने मुझे बताया कि वह हर रोज एक घर जाती थी। वहां पर एक भली महिला रहती थी जो उसके आने पर दाना डाल देती थी, लेकिन कुछ महीने से दाना डालना बंद कर दिया। आज मेरी चिड़िया दोस्त उसके घर गई। उसने दाना नहीं डाला और मारा भी। इसी वजह से मैं रो रही थी कि अचानक उसका घमंड कैसे बढ़ गई। फिर गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में लक्षण मिलेंगे जिससे तुम यह समझ सकेगी कि एक स्त्री अचानक कैसे इतना बदलाव आ जाता है। गिद्ध ने कहानी का आरंभ किया। संध्या एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण महिला थी। उसकी मेहनत और लगन की वजह से वह सिलाई का काम करते करते धीरे धीरे एक बड़ी कपड़ा दुकान की मालकिन बन गई। जब दुकान की कमाई बढ़ने लगी तो संध्या के जीवन में पैसा भी खूब आने लगा। लेकिन ज्यादा पैसा आते ही संध्या के स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। संध्या पहले अपने ग्राहकों और गांव वालों के साथ विनम्रता से पेश आती थी, लेकिन अब वह हर किसी को नीचा दिखाने लगी। अगर कोई ग्राहक कपड़ों की कीमत को लेकर मोलभाव करता तो वह ताना मारती, अगर पैसे नहीं हैं तो मेरे दुकान में मत आओ। संध्या के घर में काम करने वाली लक्ष्मी नाम की महिला कई सालों से उसके लिए घर का काम कर रही थी, लेकिन अब संध्या उसे बार बार डांटने लगी। एक बार जब लक्ष्मी ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे तो संध्या ने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया। संध्या के पैसे के प्रति लापरवाह रवैये का असर उसकी आदतों में भी दिखने लगा। वह अपने घर में हर समय झाड़ू लगवाती, चाहे रात हो या दिन। एक बार उसकी पड़ोसन ने उसे बताया, संध्या, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है, यह लक्ष्मी का अपमान है। लेकिन संध्या ने उसे हंसी में टाल दिया। संध्या का पैसा अब सिर्फ दिखावे और बेकार की चीजों पर खर्च होने लगा। वह महंगे कपड़े, गहने और बड़ी पार्टियों पर पैसे उड़ाती थी। जब उसकी मां ने उसे समझाया कि पैसे की कद्र करनी चाहिए तो संध्या ने कहा, पैसे कमाने की ताकत है मेरे पास, मुझे बचाने की जरूरत नहीं। गांव में एक बार बाढ़ आई और कई लोग बेघर हो गए। गांव के लोगों ने मदद के लिए संध्या से गुहार लगाई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कमाती नहीं हूं, अपनी समस्या खुद सुलझाओ। संध्या का सारा पैसा बेकार की चीजों में खर्च हो गया। उसने कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। उसके पति का बिजनेस घाटे में चला गया और उसकी दुकान भी कर्ज में डूब गई। संध्या की हालत पहले जैसी हो गई। जो लोग उसके सामने झुकते थे अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसे याद आया कि कैसे वह भी एक समय दूसरों की मदद से आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने घमंड और लालच में सब भुला दिया। परिणाम, एक दिन वही लक्ष्मी जो संध्या के ताने सुनकर घर छोड़कर चली गई थी, उसे मदद के लिए आई। लक्ष्मी ने कहा, दीदी, इंसान की पहचान बुरे वक्त में होती है, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूं। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लक्ष्मी से माफी मांगी और कसम खाई कि अब वह पैसे की कद्र करेगी और दूसरों की मदद करेगी। इस घटना ने संध्या को पूरी तरह बदल दिया। उसने सीख लिया कि पैसा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। कहानी के अंत के बाद गिद्ध की पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे विस्तार से बताओ, क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। ज्यादा पैसा आने पर घमंड नहीं होना चाहिए, ज्यादा पैसा आने पर दूसरे की कद्र न करना। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पैसे की कद्र करनी चाहिए। मुसीबत में किसी की मदद करनी चाहिए, पैसे बुरे समय के लिए बचा के रखना चाहिए। अपने बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने बुरे वक्त को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गिद्ध की पत्नी बोली, स्वामी, आपकी बात मुझे समझ आ गई कि आप क्या कहना चाहते हो, अब मेरा मन हल्का हो गया। गिद्ध ने कहा, ठीक है प्रिया, आगे से कभी परेशान मत होना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।